Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angels Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 6 in Science of Standard 7th, Temperature and Heat. Students, as you know that we have started modes of heat transfer in our previous class, and in this we have started a mode of heat transfer which was conduction of heat. Today we will continue this topic. So let's start. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, ऊष्मा के सुचालक एवं कुचालक. इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर. मटीरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स. वो मटीरियल जो ईजिली हीट पास कर लेते हैं कंडक्टर्स कहलाते हैं. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और सभी मेटल्स ऊष्मा की अच्छी चालक होती है. हाउएवर द रेट एट विच दे कंडक्ट हीट मे डिफर, मीन्स जिस रेट पर वो हीट कंडक्ट करती है वो डिफरेंट भी हो सकती है. इट विल डिपेंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. आओ इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हियर टू मेटेलिक रोड्स, एल्यूमिनियम रोड एंड आयरन रोड. स्टूडेंट्स, यहाँ दो मेटेलिक रोड्स ली गई है, एल्यूमिनियम रोड एवं आयरन रोड. यहाँ क्या क्या, इन पर कुछ बॉल्स, आयरन की कुछ मेटल की बॉल्स स्टिक कर दी गई विद द हेल्प ऑफ वैक्स. वैक्स की हेल्प से आयरन की कुछ बॉल्स या किसी भी मेटल की कुछ बॉल्स इस पर चिपका दी गई, एल्यूमिनियम रोड पर भी और आयरन रोड पर भी. फिर क्या क्या, दोनों पर एक साथ दोनों के पास हीट प्रोवाइड की. तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम की रोड से जो बॉल्स थी मेटेलिक, वो बहुत ही जल्दी उनका वैक्स मेल्ट होता चला गया और वो सारी नीचे गिरनी स्टार्ट हो गई एज़ कंपेरिजन टू आयरन. तो इससे क्या आइडेंटिफाई हुआ कि अलग अलग मेटल्स का हीट रेट अलग अलग होता है. टू फर्दर अंडरस्टैंड हाउ कंडक्शन टेक्स प्लेस इन मेटल्स, आगे जानने के लिए कि कैसे मेटल्स में कंडक्शन होता है, लेट्स गो डीपर इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेड अप ऑफ मेटल्स. आओ एटम्स और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में जो कि मेटल्स की बनी होती है डीपली स्टडी करें. वी नो दैट मेटल्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं. एटम्स मीन्स परमाणु. ईच एटम इज़ फर्दर मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई, और हर एटम, प्रत्येक एटम न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है. न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म होता है न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, न्यूक्लियाई से मीन्स न्यूक्लियस से मिलके बना होता है. एंड वन और सेवरल इलेक्ट्रॉन्स, और एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है. अ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और एक न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज होता है. वाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. इन अ मेटल न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम आर फिर्मली हेल्ड इन पोजिशन. एक मेटल में न्यूक्लियाई ऑफ एटम, एटम्स के न्यूक्लियाई फिर्मली हेल्ड होते हैं पोजिशन में, मीन्स उसमें फिक्स होते हैं. एंड कांट मूव अराउंड फ्रीली, और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. कि इट मीन्स कि मेटल में जो एटम्स के न्यूक्लियाई होते हैं वो फिक्स होते हैं और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. दो दे कैन वाइब्रेट इन देयर पोजिशन, यद्यपि वे अपनी पोजिशन पर, वो अपनी उसी स्थिति पर वाइब्रेट कर सकते हैं. सम इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर लूजली हेल्ड एंड कैन मूव अबाउट फ्रीली, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कभी कभी लूजली हेल्ड होते हैं और कैन मूव अबाउट फ्रीली, और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. आर्म्ड विद दिस नॉलेज, और इसी नॉलेज के साथ लेट्स अगेन सी व्हाट हैपन व्हेन वन एंड ऑफ द मेटल इज हीटेड, कि जब हम किसी एक मेटल के एक एंड को हीट करते हैं तो क्या होता है. द न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट टू द हीट सोर्स बिगेन टू वाइब्रेट फास्टर. जो न्यूक्लियाई हीट के क्लोजेस्ट होते हैं, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स, वो हीट सोर्स को बिगेन फास्ट वाइब्रेट फास्टर, मीन्स वो बहुत ही तेज़ी से कंपन करने लगते हैं. द इलेक्ट्रॉन बम्प विद नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, और इलेक्ट्रॉन्स बम्प करते हैं अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के साथ.
बम्पिस टकराते हैं एंड ट्रांसफ़र एनर्जी टू दैम, और उन्हें एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज़ हाउ कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन मेटल्स, और इसीलिए मेटल्स में हीट कंडक्शन होता है। ऑल सॉलिड्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स, जैसे कि नॉन मेटल्स डोंट हैव द एडवांटेज ऑफ लूज फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर डोंट कंडक्ट हीट वेरी वेल। सभी सॉलिड्स जैसे कि हम बात करें नॉन मेटल्स की, उनमें ये लूज़ करने का एडवांटेज नहीं होता है और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें नहीं होते हैं, और यही रीज़न है दे डोंट कंडक्ट हीट वेरी वेल, कि वो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाते। मटीरियल्स दैट डोंट अलो हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो मटीरियल्स जो अपने आप में हीट पास करने के लिए अलो नहीं करते, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। सब्सटेंसेस सच एज वुड, स्ट्रॉ, क्ले, रबर, ग्लास एंड बेकेलाइट डोंट कंडक्ट हीट वेरी वेल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि वुड, स्ट्रॉ, भूसा, क्ले, मिट्टी, रबर, ग्लास एंड बेकेलाइट, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक, ये हीट कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एयर एंड प्योर वाटर आर ऑल्सो गुड इंसुलेटर्स। एयर और प्योर वाटर भी अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं, दे डोंट कंडक्ट हीट। सम मटेरियल्स सच एज वुड, फर एंड बर्ड फेदर्स जो पक्षियों के पंख होते हैं, बिकम बेटर इंसुलेटर्स बाय ट्रैपिंग एयर बिटवीन दैम देयर फाइबर्स। ये भी एक बेटर इंसुलेटर्स होते हैं जो कि एयर को ट्रैप कर लेते हैं अपने फाइबर्स में। हैव यू नोटिस दैट you can hold a hot cup of water in a ceramic cup quite easily। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप इजीली एक चीनी मिट्टी के कप में गर्म पानी को होल्ड कर लेते हो, बट द सेम हॉट वाटर इन अ मेटल कप विल बी टू हॉट टू टच। और सेम वही गर्म पानी अगर आप एक मेटल कप में लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है जब हम उसे टच करते हैं। वाई इज़ दिस, ऐसा क्यों? इन जनरल सॉलिड अदर दैन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल। सॉलिड्स में मेटल्स को छोड़कर बाकी हीट को कंडक्ट नहीं करते। मीन्स अगर हम बात करें नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट वेरी वेल, वो हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करती। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट for us to feel the temperature of hot water, heat energy have to flow from the hot water through the material of the cup to our hand। means we have to understand, हमें समझना होगा that for us to feel temperature of hot water का टेम्परेचर फील करने के लिए हीट एनर्जी फ्लो होती है हॉट वाटर से उस मटेरियल कप के थ्रू हमारे हैंड में। सिंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि मेटल्स हीट के अच्छे चालक होते हैं, हीट एनर्जी फ्लो वेरी क्विकली, हीट एनर्जी बहुत ही जल्दी से फ्लो होनी शुरू हो जाती है। हाउएवर सिंस सिरेमिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो चीनी मिट्टी है वो हीट की कंडक्टर नहीं होती, वो इंसुलेटर्स होती हैं। नॉट मच हीट एनर्जी फ्लो, और ये ज़्यादा हीट एनर्जी फ्लो नहीं करती। यही रीज़न है कि हम सिरेमिक कप में जो गर्म पानी है वो इजीली होल्ड कर पाते हैं, और सेम वही गर्म पानी हम मेटल कप में होल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सिरेमिक कप विच इज़ इंसुलेटर इट डज नॉट फ्लो मच हीट। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर सिचुएशन। आओ दूसरी स्थिति को समझते हैं। इफ़ वी पोर अ वेरी हॉट लिक्विड लाइक कॉफ़ी और टी इनटू अ थिक ग्लास कप, अगर किसी मोटे ग्लास के कप में हम बहुत ही ज़्यादा गर्म कोई टी, कॉफ़ी या लिक्विड को डालते हैं, इट विल क्रैक, तो वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। दिस इज़ बिकॉज ग्लास इज़ एन इंसुलेटर, क्योंकि ग्लास एक इंसुलेटर है। एंड व्हेन अ हॉट लिक्विड इज़ पोर्ड इनटू अ ग्लास कप, और जब कोई हॉट लिक्विड किसी कांच के कप में डाला जाता है, द इनर सरफेस ऑफ कप गेट हॉट एंड एक्सपेंड, और इनर सरफेस उस कप का जो आंतरिक सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और एक्सपैंड फैलने लगता है। वाइल
आउटर सरफेस डज नॉट, जिसमें कि जो बाहर का सरफेस होता है वो नहीं फैलता, बिकॉज इट इज़ स्टिल कोल्ड, क्योंकि वो अभी तक भी ठंडा है। द अनइवन हीटिंग ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कप मेक्स इट्स क्रैक, और ये अनइवन हीटिंग मीन्स बाहर से वो ठंडा होता है, अंदर से वो गर्म होता है, यही उस कप के सरफेस को क्रैक कर देता है। देयर आर ऑफ कोर्स स्पेशल केस ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक, और यही एक स्पेशल केस है ग्लास और सिरेमिक का, दैट कैन विद अंडरस्टैंड हाई टेम्परेचर, जिसे हम हाई टेम्परेचर के साथ समझ सकते हैं आइडेंटिफाई करके। देयरफॉर व्हेन यू पोर अ हॉट लिक्विड इन अ थिक ग्लास कप और टम्बलर, जब आप किसी एक मोटे ग्लास कप में, कांच के कप में बहुत ही ज़्यादा गर्म लिक्विड को डालते हो, मेक श्योर इट कैन अंडरस्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ये आपको श्योर कर लेना है कि इट कैन विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, कि वो लिक्विड के उस हाई टेम्परेचर के साथ उसे क्रैक भी कर सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर यूज़फुल टू अस, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आर नीड्स, हमारी ज़रूरतों पर ये निर्भर करता है। वी यूज़ गुड कंडक्टर्स, हम अच्छे कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, लाइक मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल एंड हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक्स टू मेक द हैंडल्स ऑफ दीज वेजल्स, जैसे कि खाना बनाने के लिए बर्तन यूज़ करने के लिए, और प्लास्टिक के कुछ हैंडल्स हम वेजल के लिए यूज़ करते हैं। कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील, कॉपर तांबा स्टील की तुलना में बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। सो स्टेनलेस स्टील वेजल आर गिवन अ कॉपर बॉटम टू मेक हीटिंग मोर एफिशिएंट, और यही रीज़न है कि जो स्टील के वेजल का बॉटम है, तली है, उसे कॉपर की कोटिंग की जाती है, उसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हीटिंग के रिगार्डिंग। व्हेन वी वियर वूलन इन विंटर, जब हम विंटर में वूलन पहनते हैं, बिकॉज वूल इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वूल बैड कंडक्टर होती है हीट की। दस इसी प्रकार इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द बॉडी वार्म, और यही रीज़न है कि ये हमारी बॉडी को गर्म बनाए रखती है। द वूल फाइबर हैज़ अ सीरीज ऑफ कर्ल एंड दीज आर कॉल्ड क्रिम्प, और वूल फाइबर्स कर्ल की सीरीज़ में होते हैं, मीन्स वो कर्ल शेप में होते हैं, और दीज आर कॉल्ड क्रीम्स, और उन्हें ही क्रीम्स कहा जाता है। दीज क्रीम्स क्रिएट स्मॉल एयर पैकेट्स, और यही क्रीम्स छोटे छोटे एयर पैकेट्स को क्रिएट करते हैं। द ग्रेटर द नंबर्स ऑफ क्रीम्स, जितनी ज़्यादा क्रीम्स के नंबर होते हैं, ग्रेटर इज़ द नंबर ऑफ एयर पॉकेट्स, एयर पॉकेट्स के नंबर उतने ही ज़्यादा होंगे, विच कैन होल्ड एंड ट्रैप एयर, जो कि एयर को ट्रैप करेगी और होल्ड करके रखेगी। दस अ थिन लेयर ऑफ एयर इज़ क्रिएटेड, और एक बहुत ही पतली लेयर एयर की क्रिएट होगी, विच इंसुलेट अस, जो कि हमें इंसुलेट करेगी फ्रॉम द कोल्ड वेदर से, एंड ऑल्सो प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम escaping into द सराउंडिंग, और आसपास की जो वेदर है उससे हमारी बॉडी को प्रिवेंट करेगी। स्टूडेंट्स, हम वूलन इसलिए पहनते हैं क्योंकि वूलन बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, और ये हमारी बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं, और इसमें एक सीरीज़ में कर्ल होते हैं जिन्हें क्रीम्स कहा जाता है, और ये क्रीम्स छोटे छोटे एयर पैकेट्स को कंटेन करते हैं। जितनी ज़्यादा ये क्रीम्स होंगे उतनी ज़्यादा एयर पैकेट्स कंटेन करेंगे, और ये एयर को ट्रैप करेंगे, और बहुत ही एक बारीक लेयर वहाँ क्रिएट होगी जो कि हमारी बॉडी को इंसुलेट करेगी कोल्ड वेदर से, और प्रिवेंट करेगी हीट से बाहर की आसपास के एरिया की। In our next class, we will discuss about convection of heat.